आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 का आज हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न यहां पर हमको ये कह रहा है कि दो घनाभ है। कितने घनाभ है? दो घनाभ है। दो घन है। दो क्या है? घन है। घन का मतलब होता है डब्बे। मान लो कि जैसे पहला घन जे हो गया और दूसरा घन जे हो गया। इन दोनों घनों को जोड़ करके एक घन बना दिया गया है। पहला घन ये वाला हो गया और दूसरा घन ये वाला हो गया। इन दोनों घनों को जोड़ करके एक घन बना दिया गया है। क्लियर? पहला घन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों घनों को जोड़ करके एक घन बना दिया गया है। अब इस जो घन जो अपना नया वाला बना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है इस घन का? पूरा क्षेत्रफल इधर का कितना है? दो घन को जोड़ करके एक घन बना दिया गया है। क्लियर? और क्षेत्रफल निकालना है हमको उसको पूरा का पूरा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घात 3 है। ये वाले घन का आयतन भी 64 क्यूब सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर घात 3 है। और ये वाले घन का आयतन भी कितना है? 64 सेंटीमीटर घात कितनी है? 3 है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इसके संलग्न फलकों को हमने मिला दिए और ठोस घन बना दिए। बिल्डिंग मार दी वहां पे, ठोस घन बना दिए अपन ने ठोस घन। इससे प्राप्त जो घनाभ मिला, इससे हमको जो पूरा घनाभ प्राप्त हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए पहला घन ये हो गया आपका, पहला घन आपका ये हो गया, ये वाला। क्लियर है? अब इसकी ये वाली जो फलक है, देखो ये वाली फलक, ये वाली फलक से एक घन और आकर अपन अटैच कर दिए, यहीं से वो जुड़ गया। यहीं से लाकर के अपन उसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। एक घन लाकर के अपन इसमें और जोड़ दिए। ये तो एक घन ये वाला और एक घन ये वाला, दोनों घन, इस घन का आयतन यहां से लेके जितना घन है, इस घन का आयतन भी 64 है। इस घन का आयतन भी यहां पर हमारा 64 दिया गया है। इन दोनों को जब हमने लाकर के ज्वाइंट कर दिए तो ये एक प्रकार का घनाभ बन गया। एक आयत ये बन गया, आयत जे हो गया है ना, जे हो गया इसकी लंबाई, जे हो गया इसकी ऊंचाई, जो चौड़ाई और जो होगा इसकी ऊंचाई। ये जो घनाभ बना है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर हमको ज्ञात करना है, पता लगाना है। क्या करना है? ज्ञात करना है, पता लगाना है। अब देखिए यहां पर हम डालेंगे हल। हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे दिया है घन का आयतन। सूत्र लगाओ। एक सूत्र होता है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात कितनी होती है? 3। अगर आप भुजा घात 3 मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो भुजा घात 3 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? आपको घन का आयतन निकल के आ जाएगा। अब घन का आयतन कितना दिया? घन का आयतन दिया यहां पर 64 सेंटीमीटर घात 3। घन का आयतन कितना दिया है यहां पर? 64 सेंटीमीटर घात 3 बराबर भुजा घात 3 का यहां पर हो जाएगा आपका क्या? भुजा की घात 3। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की होल घात 3, क्योंकि 4 की घात 3 मतलब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 गुणा 4 गुणा 4 और 4 चौ 16 और 16 चौ कितना होता है? 64 होता है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर 4 की होल घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। 64 को लिख देंगे हम 4 की होल घात 3 के रूप में। बराबर का हो जाएगा बराबर भुजक घात 3 का यहां पर क्या हो जाएगा आपका?
भुजा की घात कितनी हो जाएगी 3 हो गई यहाँ पर। अब इधर का हमारा यहाँ से घन कट जाएगा तो भुजा कितनी आ गई हमारे यहाँ 4 सेंटीमीटर आ गई। भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर हो गई हमारे 4 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर आयतन दिया था, आयतन से हमने भुजा निकाल के ला लिए। आयतन दिया था यहाँ पर हमारा 64, हमने भुजा निकाल ली, भुजा घात 3 मतलब 4 की घात 3। घन से घन कट गया, भुजा का मान कितना आ गया 4 निकल के आ गया। अतः घन की एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये वाली भी कितनी की है 4 सेंटीमीटर की है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा यहां से लेकर के यहां तक भी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 4 की होगी 4 की। तो देखो अब सिंपल सी बात क्या है अब मुझे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों घनों को जोड़ करके हमारा जो घनाभ बना है हम उसका निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों घनों को जोड़कर बने घनाभ की लंबाई। आपने जब ये वाला घन और ये वाला घन, जब आपने दोनों घनों को आपने ला करके जोड़ दिए तो जो टोटल घनाभ बना इसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी ये वाली भुजा 4 की है और ये वाली इसकी 4 की है, लंबाई इसको बोलते हैं। तो 4 और 4 टोटल लंबाई कितनी हो गई 8 हो गई। अरे घन की लंबाई 4 है लेकिन दोनों को अपन ज्वाइंट कर दिए ना, तो जोड़ने के बाद लंबाई पूरी निकलेगी ना, इकट्ठी नहीं निकलेगी ना। तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 इसकी होगी 4 इसकी होगी, 4 और 4 कितने जाएंगे यहाँ पर आपके 8 हो जाएंगे। कितने जाएंगे 8। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी इसकी 8 हो जाएगी। 4 इतनी और 4 इतनी होगी ना 8। तो दोनों घनों को जोड़कर बने घनाभ की लंबाई एल का मान कितना हो जाएगा 4 और 4 लंबाई कितनी हो गई इसकी यहाँ पर आपकी 8 हो गई 8। अब जो घनाभ को जोड़े अपन ने, ऊंचाई तो उतनी की उतनी रहेगी ना, ऊंचाई भी 4 रहेगी और चौड़ाई भी कितनी रहेगी इसकी 4 ही रहेगी, सिर्फ लंबाई चेंज होगी। इस जो घनाभ है इसकी लंबाई ये 8 हो जाएगी, 4 और 4 8 हो गई, इसकी चौड़ाई भी 4 रहेगी और इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 रहेगी। तथा चौड़ाई ब्रीथ चौड़ाई बी बराबर कितनी रहेगी इसकी 4 ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऊंचाई जो इसकी हाइट है वो भी कितनी रहेगी 4 रहेगी। ऊंचाई h हाइट कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर रहेगी। हो गया इतना। अब हमको संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। याद रखने की ट्रिक दूं, ट्रिक बहुत सरल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कुछ नहीं करना, 2 लगाओ LB धन BH धन HL, ऐसे याद रखो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का पूरा सरफेस, 2 LB धन BH धन HL, क्लियर। 2 LB धन BH धन HL, क्लियर है, ऐसा है। अब बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2, L का मान कितना है, L का मान यहां पर कितना है 8 है, गुणा B का मान कितना है, B का मान यहां पर कितना है 4 धन B का मान कितना है, B का मान यहां पर कितना है 4, गुणा H का मान कितना है, H का मान यहां पर कितना है 4 धन H का मान कितना है, H का मान यहां पर कितना है 4, गुणा L का मान कितना है, L का मान यहां पर कितना है आपका 8 है। मान बस रखना सिर्फ, क्लियर है।
एल का मान 8 रख दिए, बी का मान यहाँ पर 4 तो 4 रख दी धन, बी का मान यहाँ पर 4 है, ये 4 रख दिया, दोनों बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह। एच का मान यहाँ पर 4 है, एच का मान 4 रख दी, धन का हो गया धन। एच का मान यहाँ पर 4 है, एच का मान 4 रख दिया, गुणा एल का मान यहाँ पर 8 है, एल का मान कितना रख दिया मैंने 8 रख दिया। कितना रख दिया मैंने एल का मान 8 रख दिया। अब बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2, 8 गुणित 4, 8 चौ 32 धन, 4 चौ 16 धन, 8 चौ 32, 2 का हो गया 2, ब्रैकेट में जोड़ दो, 6 और 2 8 और 2 इकाई का जोड़ो, 6 और 2 8 और 2 10 का शून्य, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 8, 80 हो गया। अब 8 दूनी 16, 0 का हो गया 0, 160 कितना आ गया यहाँ पर आपका 160, कितना निकल के आ गया 160 निकल करके आ गया। इतने आ रहा है। हाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे घनाभ का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। इस संपूर्ण घनाभ का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। बनेगा नहीं बनेगा सवाल? बन जाएगा, कंफर्म है, क्लियर है।